मैं तो क्लाउड 9 पे हूँ, मैं तो उड़ रही हूँ आसमानों में। आधा तेरा इश्क आधा मेरा। पहली बात तो मुझे रोमांस करना था रणबीर को, आप मुझे बहन बना रहे हो, पर कोई नहीं। आपको लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए जो उनको फील होता है, तो वो कैरेक्टर की स्टोरी बताने का तरीका है। लड़के तो छेड़ते हैं यार, मैं सिखा देती हूँ पार्ट उसी समय। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we have the talented actress Saloni Batra on board. Hi Saloni, welcome to Bollywood Now. हाय, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ यार, कैसी हो सकती हूँ आप बताओ। फिल्म इतना अच्छा करी है तो मैं बहुत खुश और बहुत ही मज़े में हूँ। अरे जो अमाउंट ऑफ प्यार मिल रहा है आपको, उसके लिए क्या कहना है आपको? सोशल मीडिया में हर जगह सलोनी सलोनी सलोनी। मुझे बस सबको थैंक यू बोलना है यार कि इतना प्यार लोग दे रहे हैं, लोगों को कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है, रणबीर और मैं साथ में बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मैं तो क्लाउड 9 पे हूँ, मैं तो उड़ रही हूँ आसमानों में, तो बस बहुत मज़ा आ रहा है। अब तक का कोई ऐसा फेवरेट फोटो या फेवरेट कमेंट आपके लिए जो आपको बहुत पसंद आया, या कोई रिएक्शन जो आपको बहुत पसंद आया, आपके दिल के बहुत करीब है? लोगों ने एक्चुअली मेरी पिक्चर्स पे कमेंट करके बोला है कि मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन आपका भाई आके मार देगा। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो मतलब लोगों को इतनी रियल लग रही है हमारी केमिस्ट्री एज सिबलिंग्स एंड ऑल दैट, तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार मेरे लिए। राइट, जब आपको स्क्रीन पर देखा गया, आपके मॉम डैड ने देखा, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे यार, वो इस मौके के इंतज़ार में थे और मैं उनको अपने सामने आंखों के देख पाई ये एक्सपीरियंस करते हुए, क्योंकि वो दिल्ली से आए थे स्पेशली फॉर द प्रीमियर नाइट ऑफ या एनिमल। तो उनकी आंखों में इतनी खुशी थी। मेरे मॉम डैड बहुत सेंसिटिव है तो वो तो रो भी पड़े, तो उनको ऐसे देख के मुझे बस आई वाज जस्ट थैंकफुल यार कि ये सब हो रहा है मेरे साथ, और सर ने मुझे ये संदीप सर ने मुझे ये भरोसा करके पार्ट दिया। संदीप सर की बात करें तो हाउ डिड संदीप रेड्डी केम टू यू एंड यू वर कन्विंस्ड कि मुझे तो यही चाहिए? संदीप सर ने मेरा पहला काम देखा था, सोनी और तैश करके मैंने फिल्में करी हैं, तो उन्होंने पहला मेरा काम देखा था एंड थ्रू द कास्टिंग डायरेक्टर एंड ऑल उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवाई। और जब वो मुझसे मिले तो वो पहले मुझे एल्डर पार्ट्स देना चाहते थे, लेकिन वो मुझसे मिले तो उन्होंने बोला कि तुम तो यंग भी प्ले कर सकते हो, 19 भी प्ले कर सकते हो। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, वाई नॉट, ये तो मेरा सपना है कि एक ही कैरेक्टर में मैं इतने सारे रेंज प्ले कर पाऊँ और मैं वैसे अपना टैलेंट दिखा पाऊँ, लोगों को पहुँच पाऊँ लोगों तक और प्यार बटोर पाऊँ। तो उनमें पूरा भरोसा था, उनको पूरा भरोसा था मेरे पे। पहले तो मैंने उनको बोला कि सर पहली बात तो मुझे रोमांस करना था रणबीर को, आप मुझे बहन बना रहे हो, पर कोई नहीं, इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट बनने का यार मौका मिलेगा तो मतलब मेरे लिए तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो व्हेन आई रेड द पार्ट इट वाज सो इंटरेस्टिंग, सो मच टू डू, आई वाज ऑन बोर्ड सिंस डे वन। सो आप रणवीर की बात करो बार बार, तो मैं रणवीर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था उसकी बात करूँगी। कैसा लगा उनके साथ काम करना? पहले तो मैं बहुत ही सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ है, तो थोड़ा बटरफ्लाइज होती है, दिल में धक धक होती है, ओवरवेल्म हो जाते हो आप कि कैसे होने वाला है। पर वो इतने स्वीट हैं, ही इज़ अ चार्मर, ही इज़ ऑलवेज इन टू द सीन। उनकी एक्चुअली एनर्जी बहुत वार्म है, तो वो आपको ऐसे फील ही नहीं होने देते। उन्होंने मुझे एक बार भी फील नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ और मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ, वो सीनियर हैं और वो इतना एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। तो वो जो फ्लो हुई ना हमारी केमिस्ट्री, और दूसरी चीज़ वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि हर सीन के पहले ना रिहर्स करते थे 30 बार 40 बार, हम बस लाइनों पे लाइनें करे जा रहे। तो फिर वो जब ये एक्टर ऐसे रिहर्स करता है तो फिर सीन में ना आपको बहुत ईजी हो जाता है परफॉर्म करना, क्योंकि आपने लाइनें ऐसे रट ली हैं कि फिर आप लाइनों के बारे में सोच नहीं रहे। तो उनके साथ काम करना एक सपने जैसा ही था यार, और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इतने बड़े सीनियर और सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ। ही जस्ट मेड मी फील एट होम, ही मेड मी फील लाइक फैमिली। ऑन सेट वो बहुत अच्छे तरीके से आया भी है, बट हम ऑफ सेट की बात करें तो कोई एक ऐसा फन जब मिस करती हो? हाँ, मतलब उनसे हर रोज़ मिलना यार, मैं तो इतनी बड़ी फैन गर्ल हूँ, और ये पूरे सेट पे फैल भी गया तो रणबीर को भी पता चल गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी को एक्टर ने उनको ये बता दिया कि मैंने उनके साथ कुछ तस्वीरें फ़ोटोशॉप करी हुई हैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार फ़ोटोशॉप सीखा था अपने कॉलेज में,
तो मैंने उनकी अपने साथ मेकअप सेट किए पोस्टर में तस्वीरें फ़ोटोशॉप करी थी और उन्होंने बोला कि मुझे तो अब देखनी है। तो मैंने कहा यार प्लीज़ नहीं, आप क्या सोचोगे मेरे बारे में, यू नो सो मेनी फीलिंग्स कमिंग इन। तो ही वाज लाइक नहीं नहीं मुझे देखनी है। वो सो स्वीट, ही सॉ इट, ही वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज सो स्वीट। और मैंने उनको बोला कि मैं ना क्रीप नहीं हूँ, मैं बस फ़ैन गर्ल रह चुकी हूँ आपकी बहुत बड़ी, और मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी डील है और मुझे खुशी भी हो रही है कि आपको ये पता भी चल रहा है। तो मैं उनसे बातें करना भी मिस करती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करते कि उनको शोज़ क्या पसंद है, मुझे क्या शोज़ पसंद है, जो जो हमने देखा फिर हम डिस्कस करते थे। और ने ये भी पूछा कि आपने और क्या काम किया, ये सब। तो बड़ा मज़ा आया, हर दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। हर एक मोमेंट ऑफ कोर्स आपने, एवरी सिंगल वन, एवरी एंड सिंगल दैट आप फिर जब आपके फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो उनका अलग ही रिएक्शन होगा, भाई तू कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इतने कॉल्स आ रहे हैं रोज़ की बेसिस पे। मेरे दिल्ली की दोस्त तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार क्या कर रही है तू, रणवीर के साथ तूने काम कर लिया। मैंने कहा हाँ यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वो भी बड़े खुश हैं। संदीप सर की बात करेंगे हम, वो कितने टफ थे एज अ डायरेक्टर? या वो टफ नहीं थे, वो एक्चुअली मतलब टफ किसी को टफ लग सकते हैं, पर वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम अपने काम में घुसे हुए, वेरी पैशनेट, वेरी क्लियर, कि उनको शुरू से उनका प्रेप बहुत स्ट्रॉन्ग था और उनके माइंड में जो था ना कि मुझे ये कहानी में ये दिखाना है, तो उनको पता था कि मुझे इस सीन में ऐसे काम करवाना है, इस सीन में मुझे ये इमोशन चाहिए, मुझे इन दोनों के बीच में ऐसे डायलॉग को ऐसे बुलवाना है, इस इंटेंसिटी से बुलवाना है, मेरा सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा कहाँ ख़त्म होगा। तो एज अ डायरेक्टर आई थिंक वो इतनी क्लैरिटी के साथ आए कि आई थिंक आई एम श्योर कि मेरा तो ऑब्वियसली, पर सारे एक्टर्स का काम इतना आसान हो गया। सो वेरी लकी टू हैव अ डायरेक्टर लाइक हिम। बट डिड यू फेल्ट दिस द रोल वाज चैलेंजिंग? It was challenging because I had to play different ages, way older to myself and everything. So you know, to get the tone and की demeanor, body कैसी होनी चाहिए, makeup कैसा होना चाहिए, कपड़े क्या पहने होने चाहिए, transformation, तो वो हमें क्रैक करने में भी टाइम लगा। तो obviously effort और टाइम गया सब चीज़ों में, पर मज़ेदार था यार, क्योंकि फॉर एन एक्टर एंड अ परफॉर्मर एक चैलेंज लेना और उसको परफॉर्म करना फिर कैमरा के सामने, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हाई फीलिंग है लाइफ में। तो उस पूरे प्रोसेस में इतना मज़ा आया, और संदीप सर एज आई सेड कि उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड किया हर चीज़ में, तो उस चीज़ें बस आसान होती गई बहुत, लेकिन बहुत मज़ा आया। राइट सलोनी, तो आप ग्रेटफुल हो, यू नो एक मूवी आती है अचानक से और आपको एकदम सोशल मीडिया पे यू नो वायरल कर देती है, तो वो फीलिंग कैसी होती है? यार इतने सालों से जब इंतज़ार किया हो ऐसे एक मोमेंट का, तो ये तो लार्जर देन लाइफ फीलिंग है ना। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या ही चाह सकती थी। ऑब्वियसली इससे बाद बहुत बड़ा बड़ा काम करना है मुझे, हीरोइन का पार्ट करना है, लीड पार्ट्स करना है, पर जब आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एज अ फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट आती है, तो मतलब फीलिंग इज़ यू कांट कंपेयर इट टू एनी थिंग। इट्स आई थिंक द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, और इतने सालों से बस इसी का इंतज़ार था और वो हो गया। दैट्स करेक्ट। एनिमल मूवी की अगर हम बात करें तो उसमें कई ऐसे सीन्स हैं जो कि दिखाए, जब स्कूल में जो गन वाला पार्ट होता है या गोली चल जाती है, वो कितना सही था आज के टाइम से, अगर हम रिलेट कर पाए उसे तो। ये रिलेटेबिलिटी की तो मैं क्या बात करूं कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता और नहीं होना चाहिए, पर हम एक सिनेमा दिखा रहे हैं, एक कहानी दिखा रहे हैं, एक कैरेक्टर के बारे में आपको दिखा रहे हैं, और जब आप सिनेमा पे चीज़ें दिखाते हैं, फिल्म में कुछ आप कहानी दिखाते हैं, तो हम सिनेमैटिक लिबर्टी बोलते हैं उसको, क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं, जिससे हम एम्प अप करते हैं ताकि लोगों तक वो इमोशन पहुँचे। तो वो जब पूरा सीक्वेंस है, आपको लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए जो उनको फील होता है, तो वो कैरेक्टर की स्टोरी बताने का तरीका है, किसी की वो वॉइस है, संदीप सर की वो वॉइस है, और जो उन्होंने वायलेंस और पूरा ड्रामा क्रिएट करा है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए करा है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट इन द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। करेक्ट करेक्ट। तो ये रियल लाइफ में अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? गोली चलने की? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई लड़कों ने छेड़ दिया हो? लड़के तो छेड़ते हैं यार। मैं सिखा देती हूँ पार्ट उसी समय, मैं नहीं बुलाती भाई को, मैं जाती हूँ। मैं तो एक्चुअली किसी ने मुझे छेड़ा था दिल्ली में, मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू वर्क एंड आई हैड स्टॉप्ड एट अ सिग्नल एंड समथिंग, और किसी ने ड्राइव करी थी मैं, और किसी ने मुझे छेड़ा था। मैंने उतर के उस इंसान को सच में थप्पड़ लगाया था, मैं मजाक नहीं कर रही, बिकॉज
आपको एज अ वुमन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. यू कांट वेट फॉर somebody to come rescue you. But this story is about a brother and sister. This story is about the brother, the Ranbir, having the kind of love he has for this family. So that part and that story and that whole narrative was important for that. But as a woman, as a girl, you have to stand up for your own self. You have to be independent enough to take your own calls. और हम रियल और रील की बात करें तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है नहीं? है तो काफ़ी ज़्यादा. मैं बिल्कुल ही अलग हूँ यार, बिल्कुल. मतलब मैं बॉम्बे भी, मैं बहुत बड़ी रिबेल हूँ. पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं बॉम्बे लड़ के आई थी घर से कि मैं जा रही हूँ, आपको जो करना है कर लो, मैं आती हूँ. पापा ने कहा 1 साल में वापस आना, 1 साल में वापस आना. और पहले मैं डिज़ाइन करने आई थी, एक्टिंग करने भी नहीं आई थी. और मैंने डिज़ाइन करी, स्टाइलिंग करा, और फिर मैंने एक दिन ऑडिशन दे दिया कहीं ऐसी पैसे कमाने के लिए, ऐड का ऑडिशन. और मुझे लगा मुझे तो यही करना है, और मैं घुस गई. मैंने कहा अब तो मैं यही करूँगी. और फिर मैंने 15-20 दिन बाद पापा को कॉल करके बोला अच्छा अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ. तो मेरे पापा ने कहा 1 सेकेंड, चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें करना क्या है. मैंने कहा अब तो मैंने ठान लिया है कि मुझे यही करना है. तो मेरे दिल में आता है जो मैं वो करती हूँ. मैं तो रीत से बहुत अलग हूँ. बहुत अलग हो रहा है क्योंकि आपने जो उससे पहले वाली जो स्टोरी बताई वो मैं सोच रही हूँ, और जो मैंने मूवी में देखा तो वो काफ़ी अलग है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बट वही एक चैलेंज होता है ना एक एक्टर के लिए कि आप जो नहीं हो आप वो परफॉर्म करके बताओ तो मज़ा आएगा ना. हाँ, तभी तो एक्टिंग, उसी को तो एक्टिंग कहते हैं. करेक्ट. बट देन अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, अब जैसे आपने थोड़ी जर्नी बताई थी, बट हम जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफ़िकल्ट हुआ इस रोल के लिए, एक रोल के लिए, यू नो, टू गेट दैट रोल, वो मिलना कितना डिफ़िकल्ट था? काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, सच बताऊँ तो काफ़ी मेहनत. ऑडिशंस पे ऑडिशंस, मीटिंग्स पे मीटिंग्स. फिल्में इससे पहले भी करी हैं, पर आप व्हेन यू डोंट बिलोंग टू द इंडस्ट्री फ्रॉम द स्टार्ट, और बॉम्बे से भी आप नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं पता होता. जब मैं आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑडिशन के लिए जाना भी कहाँ है, किसको कॉल करना है, किससे अप्रोच करना है. तो वो शुरू में आपको ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है अच्छा यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, तो रैंडमली उठ के ऑडिशन देने चले जाओ. 100 लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें से आप सिलेक्ट हो. पहले एड्स किए, फिर एड्स से थोड़े वेब शोज़ किए, वेब शोज़ से फिर एक फ़िल्म मेरी सोनी करके जिससे थोड़ा क्रिटिकली अक्लेम मिला. फिर एक थोड़ी सी कमर्शियल फिल्म करी तैश, जो ऑनलाइन आई थी, जो थिएट्रिकल रिलीज़ होनी थी पर वो नहीं हुई क्योंकि कोविड चल रहा था. तो फिर वहाँ से थोड़ा रिकग्निशन मिला, एंड फाइनली आई गॉट दिस पार्ट. तो मेहनत और जद्दोजहद तो फुल करनी पड़ी, बट पहुँच गए यार. क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को अगर अपनी में फुल बिलीफ होता है ना, जैसे कहते हैं ना पूरी कायनात तुम्हारे पीछे जो भी उल्टा है, हाँ, तो मैं पूरा बिलीव करती हूँ, और वही हुआ. अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका कोई क्राइटेरिया है कि मुझे इस तरीके के ही फिल्म पे काम करनी है, या मुझे इस तरीके की फिल्म को नहीं छूना है? यार एज एन एक्टर मुझे लगता है मुझे बहुत अलग अलग रोल्स करने हैं, ताकि मैं हम अपने सारे साइड्स शो कर सकूं. वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इट्स रोमांस, वेदर इज़ प्लेइंग द नेगेटिव, और जो भी जैसे गीत इन जब वी मेट, या दीपिका फ्रॉम कॉकटेल, या दीपिका फ्रॉम तमाशा, या कोई जैसे रॉकस्टार मुझे बहुत पसंद है. पर अगर कोई फीमेल रॉकस्टार बना देना तो मतलब मज़ा आ जाएगा करने में. मतलब तो सरोनी को लेने का है. Please, yes, I'm waiting and dying to do something like that. Oh, that's great. But you have any such criteria कि मैं ये नहीं करूँगी? यार अगर कहानी पसंद आएगी, कैरेक्टर अच्छा होगा, obviously I want to be a good part of good films, of good directors who have a voice, who have a distinct voice, who have their own storytelling and all that. ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं कि मुझे नहीं करना, और ऐसा सब नहीं. पर हाँ, आपने कितनी बार देखी एनिमल? मैंने अभी तक देखी है 3 बारी. अभी मैं दिल्ली जाऊंगी और मैं फिर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देखूंगी. और हाँ, तो हर बार जब अपने आप को आप देख रहे थे स्क्रीन पे, व्हाट वाज योर रिएक्शन? यार मुझे तो मैं काफ़ी अपने आप को लेके ना क्रिटिकल हो जाती हूँ, तो मैं तो आंखें बंद कर लेती हूँ कि शिट. पर हाँ, एक ओवरवेल्म फीलिंग भी होती है कि रणबीर के साथ एक ही फ्रेम में इतने बड़े पर्दे पे, तो अच्छा भी बहुत लगता है और कॉन्शियस भी हो जाते हैं. तो एज एन आर्टिस्ट मतलब, क्योंकि आपको आप ग्रो होते, हर चीज़ में आप ग्रो होते हैं और हर चीज़ से आप सीखते हैं. तो जब आप करते हैं और बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आप देखते तो आपको कभी कभी लगता है कि शायद मैं इसमें ये भी ऐड कर सकती थी, शायद मैं इसमें ये भी ऐड कर सकती थी. तो थोड़ा बट कोई आपका इसमें से फेवरेट सीन्स या फेवरेट डायलॉग्स?
या मुझे रणबीर का वो डायलॉग बहुत पसंद है कि बहरा नहीं हूँ मैं, सुनाई दे रहा है मुझे। और वो जो जिस पॉइंट पे आता है ना लाइफ वो कहानी में, मुझे बहुत पसंद है। और अगर हम सीन्स की बात करें, मुझे गन सीन बहुत पसंद है, मुझे एक्शन सीन शूट करने में बहुत मज़ा आया। मुझे वो सीन शूट करने में बहुत मज़ा आया जब वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने वरुण को मार दिया है, मेरे हस्बैंड को, वो भी बहुत मज़ा आया। आई थिंक सारे सीन्स मुझे तो बट जब आप उसको एक थप्पड़ मारते हो तब बहुत मज़ा आया। दुनिया का सारा गुस्सा था ना जो मेरे में अंदर लोगों की तरफ, मैंने सारा वही निकाल दिया। और जो मुझे वो मौका मिला ना, वही एड्रेनलिन जो आप रश फील करते हो ना उस समय, वो उससे बेटर कुछ नहीं है एक एक्टर के लिए। कोई अप्रिशिएशन मिला सेट पे? हाँ यार, बहुत मिला थैंकफुली सबको। मतलब वो जो सारी सीन्स के बाद सर आके बोलते थे दैट वाज वेरी गुड, क्या लग रहा है सीन यार, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार हम कॉलेज सीक्वेंस शूट कर रहे थे और वो ऐसा डिवाइस नहीं था, सीन में नहीं लिखा था, तो एक दो चीज़ें मैंने ऐसे कर दी थी जो सीन में नहीं थी। तो सर को लगा ये तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने स्पेशली आके मुझे बोला दैट वाज गुड, प्लीज़ ये रखना। एक दो बार मैंने उनको ऐसे कर दिया, कंधा पकड़ लिया जब वो मेरे लिए लड़ रहे हैं और ये सब की मत कर, और एज अ सिस्टर वो फीलिंग आ गई ऑन द स्पॉट, यू नो, नेचुरली। तो वो मिला। फिर बाकी सीन्स में भी तारीफ़ कर रहे थे सब लोग, स्पेशली वो सीन अगेन जिसमें मैं उनको मारती हूँ, तो सब एकदम चुप हो गए थे कि ये क्या हुआ, बड़ा इंटेंस सीन है ना, तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड। वो 4 घंटे लगातार ना आप एकदम स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि अब क्या होना है, अब क्या होना है, एक एक सीन। इट वॉज यू व्हेन इट वॉज योर स्कूल सीन्स, जब रणवीर का वो गन वाला पूरा प्रॉपर सीन आता है, मतलब हर सीन में ना हम ऐसे देख रहे थे अब क्या होना है, अब क्या होना है। दैट वॉज द वे। बट आई वुड लाइक टू, आज जहाँ इतना प्यार मिल रहा है ना, वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग भी हैं जो नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, ट्रोल्स भी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो ये कहूँगी कि एज आई पहले भी मैंने बोला, मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने हैं जहाँ मैं अपना डिफरेंट साइड्स ला पाऊँ, जिसमें हर एक्टर को मज़ा आता है। हम एक कहानी का पार्ट है, जिस किसी और की कहानी है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेगेटिविटी आप नहीं भी फैला सकते बाय टेकिंग द राइट थिंग्स फ्रॉम इट, बाय टेकिंग द लव फॉर द फैमिली, बाय टेकिंग लाइक द राइट थिंग्स। बट एज एन ऑडियंस आपको भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम सिनेमा में आपको एक कहानी बता रहे हैं एंटरटेन करने के लिए, हम आपको बैठ के स्कूल नहीं लेके जा रहे और कॉलेज नहीं लेके जा रहे। तो आपकी आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एंटरटेन करना, और वो फुल ऑन एंटरटेन करना है। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हर एक मोमेंट फिल्म का, पर आप उससे क्या लेके जाओ वो आप पर है। एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ समवंस कैनवस, एंड आई एम सो लकी कि संदीप सर के कैनवस का मैं पार्ट बन पाई, क्योंकि उनका जो विजन है और उनका जो स्टोरी टेलिंग है वो ऑडियंस को पियर्स करता है। मतलब एकदम लोगों को 3 घंटा 21 मिनट की फिल्म उड़ी कहाँ पता नहीं चली, जहाँ लोग थिएटर में आ नहीं रहे थे यार 2-2 घंटे का। आजकल ऑडियंस का स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सो टू होल्ड समबडी फॉर 3 hours 21 minutes इज आई थिंक अ बिग डील, एंड आई एम सो लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट। दैट्स ग्रेट। बट व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, किस पे ध्यान दे रहे हो अभी? मेरे 3 एक्चुअली रिलीजेस आने हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। एक शो है गांठ, डायरेक्टेड बाय कनिष्क वर्मा, and then there is a show called Khalbali Records, directed by Devanshu Singh, where I've played this CEO of like this music record label, and a very strong character and a very glamorous character. Then there is this anthology by Alankrita Srivastav by RSVP, जिसका नाम है बैंड्रा क्रिसमस। अगेन आई ट्रांसफॉर्म्ड इन दैट ऑल्सो, तो वो सब का इंतज़ार है, वो सब आना। दैट्स गुड। अब यू नो दिल्ली से हो, दिल्ली से बॉम्बे में आकर अपना जगह बनाना इट वाज नॉट टफ, मतलब बॉम्बे ने आपको पूरे अपने तरीके से बना लिया है। यू लाइक बॉम्बे और नॉट? आई लव बॉम्बे यार। मेरी शुरुआत ही यहाँ रहने की इस वजह से शुरू हुई थी कि मैं दिल्ली में शायद नहीं रह पाऊँगी, because as I said, I'm a rebellious independent girl and I want my space and I want to do जो मुझे करना है मुझे वो करना है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे दिल्ली में ऐसा होता है ना कि सेफ नहीं होगा शायद, यू नो, थोड़े पेरेंट्स भी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो मुझे वो इंडिपेंडेंस की कमी उस शहर में महसूस हुई थी। तो मैं इसलिए बॉम्बे, जब मुझे इतना अच्छा लगा तो इसलिए डिज़ाइनिंग के बाद मुझे लगा नहीं अब तो मुझे यही रहना, थोड़े पैसे कमा लेती हूँ, चलो स्टाइलिंग कर लेती हूँ। चलो स्टाइलिंग में मज़ा नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, चलो ऑडिशंस दे के पैसे कमा लेती हूँ। साइड में अपना ब्रांड शुरू कर रही थी मैं, पर
फिर मैंने जब एक्टिंग करी तो मैंने कहा यार इसी वजह से आई थिंक मैं इस शहर में रुकी और यही मेरी कॉलिंग है। तो दैट्स गुड। सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है? हूँ अब तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, अब तो फुल ऑन एक्टिव कोई रील बनाया एनिमल के गानों पर या? अभी बनाने वाली हूँ, गाना भी गाने वाली हूँ और डांस भी करने वाली हूँ। बट कौन से गाने आपको अच्छे लगे इसमें? मुझे यार पूरा बीजीएम बहुत पसंद आया, पर वन ऑफ माई फेवरेट्स इज सतरंगा। अरिजीत सिंह जी ने जो गाया मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। तो मुझे तो सारे ही गाने अच्छे लगे, बट सारे गाने अच्छे हैं। अब राज एंट्री इज नेक्स्ट लेवल। Oh my God, that is trending and how, मतलब मैं हर स्टोरी देखती हूँ, हर स्टोरी पे लोगों ने वही गाना लगाया हुआ है। कुछ कैप्शन के साथ डाल के रोल कर रहे हैं लोग। इट्स रियली ट्रेंडिंग, आई लव दैट। द होल बीजीएम आई थिंक वो जो प्ले करता है ना आपके इमोशन पे, एकदम करेक्टली प्लेस्ड एंड इट्स वेरी पियर्सिंग। सो ईयर इज गोइंग टू एंड। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप पीछे छोड़ना चाहते हो और कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप लेकर आगे जाना चाहते हो इस ईयर से? मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को आगे लेके जाना चाहती हूँ। जो मुझे प्यार मिल रहा है उसको और बढ़ाना चाहती हूँ, उसको लेके जाना चाहती हूँ, और फैंस मुझे फॉलो करें और मेरा काम पसंद करें, वही मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। और अगर मैंने इस साल में थोड़ा सा भी टेंशन या स्ट्रेस लिया है या कुछ की हाय ये नहीं हो रहा, हाय ये नहीं हो रहा, अब मुझे दिख रहा है सबकी हो ही रहा है यार, सब हो रहा है, तो मैं वो सब छोड़ना चाहती हूँ। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ राइट टाइम एंड अ राइट प्लेस एंड एवरीथिंग फॉल्स इन टू प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। सो या आई वॉन्ट टू टेक ऑल द पॉजिटिविटी फॉरवर्ड एंड लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड। दैट्स ग्रेट। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर यंगर सेल्फ? Yeah, that relax, everything is going to work out for the best and for you in your favor. So you don't have to worry, you don't have to overthink, you just have to do your bit and just leave the rest to the universe.